हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के चैप्टर में मैटर के बारे में जो पढ़ना है उसमें नेचर ऑफ मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। जो भी जिसके अंदर मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर कहलाता है ना। जैसे बुक, पेन, एयर, वाटर, लिविंग, नॉन लिविंग, सारी चीज़ें जिसके अंदर मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो मैटर के अंदर आता है। और इस मैटर की स्टेट हम पढ़ते आ रहे हैं। इसकी 3 स्टेट होती है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स जो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और बहुत इजीली मूव नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रेशर और स्पेशल कंडीशन। Solid particles held very close, no freedom of movement. Liquid के particles are close but can't move to around. Liquid particles close होते हैं but वो मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। और gaseous particles are far apart as compared to solid or liquid state. Their movement is easy and fast. और जो गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत मूवेबल होते हैं और दूर दूर रहते हैं, एक इतनी ईच अदर क्लोज नहीं होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके डिफरेंस की अगर बात करें तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, उसका शेप भी डेफिनेट होता है। और लिक्विड के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। लिक्विड को जिस भी कंटेनर के अंदर रखा जाता है वो उसकी शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम अगर 1 गिलास पानी है तो वो दूसरी जगह भी 1 गिलास पानी जितना उसका वॉल्यूम है वही रहेगा। लेकिन अगर जो शेप अगर जिस कंटेनर में डालेंगे वो ले लेगा। गैस का नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। वॉल्यूम और शेप कोई भी चीज़ उसकी डेफिनेट नहीं होती है, वो जहाँ भी जिस जगह भी होगी उस स्पेस को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे अगर किसी बोतल में परफ्यूम है और वो परफ्यूम को स्प्रे कर देते हैं तो वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरे रूम में उसकी फ्रेगनेंस मिल जाती है। क्योंकि गैस बहुत जिस वॉल्यूम उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, बोतल के अंदर भी है और पूरे रूम के अंदर भी है, और शेप उसकी कोई भी डेफिनेट नहीं है। शेप